सुनो एक बात। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने ज़हीन होते हैं, इतने शार्प कि सिस्टम उन्हें समझ ही नहीं पाता। स्कूल उन्हें बोर करता है, रूल्स उन्हें रोक नहीं सकती और सोसाइटी उन्हें पहचान ही नहीं पाती। ये लोग या तो दुनिया बदल देते हैं या दुनिया इन्हें तोड़ देती है। आज की कहानी एक ऐसी ही शख्स की है। एक ऐसा इंसान जिसने एक $2 मिलियन का एम्पायर खड़ा किया बिना किसी डिग्री के, बिना किसी मेंटर के, बिना किसी ऑफिस के। सिर्फ एक लैपटॉप, सिर्फ एक डार्क रूम और एक नाम, घोस्ट जीरो। और फिर एक छोटी सी गलती, इतनी छोटी कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो गलती सब कुछ ले गई। ये कहानी है टैलेंट की, ये कहानी है गलत रास्ते की, और ये कहानी है उस एक पल की जब घोस्ट जीरो ने पहली बार एक गलती की। साल 2020, कोविड आया, पूरी दुनिया रुक गई। ऑफिसेज बंद, स्कूल्स बंद, मॉल्स बंद, गलियां बंद, लेकिन एक चीज बंद नहीं हुई, इंटरनेट। और इंटरनेट पर एक नया जंगल उगा। जब कंपनीज ने सब एम्प्लॉइज को घर से काम करवाना शुरू किया तो एक चीज हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था, सिक्योरिटी गैप्स। जो ऑफिस में एक टाइटली गार्डेड सर्वर था, वो अब एक एम्प्लॉय के घर के वाईफाई से कनेक्टेड था। जो डेटाबेस सिर्फ कंपनी नेटवर्क पर एक्सेसिबल था, वो अब रिमोटली खुल रहा था। हैकर्स के लिए ये क्रिसमस, ईद और दिवाली एक साथ आई थी। डार्क वेब पर एक्टिविटी 3 गुना हो गई। रैंसमवेयर अटैक्स में 400% की बढ़ोतरी आई और कई नए नेम्स सामने आए जो डिजिटल अंडरवर्ल्ड के नए स्टार्स बनने वाले थे। उन्हीं में से एक नाम था जो बाकी सबसे अलग था। वो नाम था घोस्ट जीरो। डार्क वेब के फोरम्स पर एक रूल होता है, बात कम करो, काम ज्यादा दिखाओ। घोस्ट जीरो इसी रूल का सबसे बड़ा फैन था। वो कभी अपने बारे में नहीं बोलता था, कोई फोटो नहीं, कोई पर्सनल डिटेल नहीं, बस काम, बस रिजल्ट्स। और उसके रिजल्ट्स देखने वाले हैरान रह जाते थे। पहली बड़ी स्ट्राइक, एक अमेरिकन गेमिंग कंपनी। घोस्ट जीरो ने उनके सर्वर्स में घुस के 40 लाख यूजर अकाउंट्स का पूरा डेटाबेस निकाल लिया। क्रेडिट कार्ड्स, पासवर्ड्स, पर्सनल डिटेल्स, सब। फिर उसने वो डेटा डार्क वेब पर बेचा, बिटकॉइन में पेमेंट, कोई ट्रेस नहीं। कंपनी को पता चला जब कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि उनके अकाउंट्स से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जब कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन की तो सिक्योरिटी लॉग में सिर्फ एक लाइन थी, अननोन एक्सेस पॉइंट, ड्यूरेशन 4 मिनट्स। 4 मिनट। घोस्ट जीरो 40 लाख लोगों की जिंदगी में घुसा, डेटा उठाया और निकला सिर्फ 4 मिनट में। यही उसकी पहचान थी। फिर आया एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, फिर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फिर एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। हर बार वही फॉर्मूला, घुसो, उठाओ, बेचो या रैंसम मांगो, गायब हो जाओ। और फिर घोस्ट जीरो ने एक नया मॉडल सोचा, हैकिंग एज अ सर्विस। सीधा बोल रहे हैं, अगर कोई कंपनी किसी कंपेटिटर का डेटा चाहती थी, कोई बंदा किसी को टारगेट करना चाहता था, तो घोस्ट जीरो हायर हो जाता था। क्रिप्टो में एडवांस पेमेंट, काम गारंटीड। क्लाइंट को सिर्फ टारगेट बताना होता था, बाकी घोस्ट जीरो संभाल लेता था। सिर्फ 18 महीने में $2 मिलियन से ज्यादा। FBI और इंटरपोल दोनों एक साथ इस केस पर काम कर रहे थे। ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था। अलग अलग देशों की कंपनीज अफेक्ट हो चुकी थी। डेटा ब्रीचेस की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। लेकिन हर इन्वेस्टिगेशन एक ही जगह आके रुक जाती थी, आइडेंटिटी। घोस्ट जीरो ने अपनी प्राइवेसी एक साइंस की तरह ट्रीट की थी। उसने टॉर ब्राउजर यूज किया, जिसमें ट्रैफिक इतने सारे सर्वर्स के थ्रू बाउंस होता है कि ओरिजिनल लोकेशन प्रैक्टिकली इनविजिबल हो जाता है। उसने मल्टीपल VPN लेयर्स यूज किए, एक के ऊपर एक, अलग अलग देशों के। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी बिटकॉइन नहीं लिया। बहुत सारे हैकर्स बिटकॉइन लेते हैं और बिटकॉइन ट्रेसेबल है, ट्रांजैक्शंस पब्लिक ब्लॉकचेन पर होते हैं। घोस्ट जीरो सिर्फ मोनेरो लेता था। मोनेरो एक प्राइवेसी क्रिप्टोकरेंसी है जिसमें ट्रांजैक्शंस बाय डिफॉल्ट हिड होते हैं, कोई लेजर नहीं, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स का एक सीनियर एजेंट का कहना था, इस बंदे ने अपनी डिजिटल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने में प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से भी ज्यादा दिमाग लगाया था। 18 महीने, डजन्स ऑफ केसेस, और FBI के पास था कुछ नहीं, सिर्फ एक नाम, घोस्ट जीरो, और एक ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन कि ये शख्स है कौन। वो था सितंबर 2021। घोस्ट जीरो ने एक नया टारगेट चूज किया, एक ब्रिटिश साइबर सिक्योरिटी फर्म। अब यहां एक सेकंड रुको, साइबर सिक्योरिटी फर्म मतलब वो कंपनी जो दूसरों को हैकिंग से बचाती है,
उनके पास खुद वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स, रिवर्स इंजीनियर्स, लोग जो एथिकल हैकिंग में ट्रेंड होते हैं। घोष जीरो ने शेर के मुंह में हाथ डाला था। जब फर्म की सिक्योरिटी टीम ने अटैक नोटिस किया, उन्होंने सिर्फ डिफेंड नहीं किया, उन्होंने काउंटर अटैक किया। वो प्रोफेशनली ट्रेंड हैकर्स थे, बस लीगल साइड पर, और उन्होंने घोष जीरो का कोड स्कैन करना शुरू किया। और तब एक चीज दिखी। कोड में एक कमेंट था, एक छोटी सी लाइन जो नॉर्मली कोई नहीं देख के जाता। डेवलपर्स अपने कोड में कमेंट्स लिखते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई पीस क्या कर रहा है, लेकिन ये कमेंट था फ्रेंच में, सेथ फंक्सियों वा शर्शे ले तोकिन दैक्से। इतना था, एक लाइन, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये एक धागा था जिसे खींचकर पूरी दुनिया खुल सकती थी। फ्रेंच स्पीकिंग हैकर, टाइम जोन एनालिसिस के हिसाब से वेस्टर्न यूरोप या कनाडा में होगा। स्टाइल सोफिस्टिकेटेड लेकिन ओकेजनल स्लॉपीनेस। इन्वेस्टिगेटर्स ने घोष जीरो के सारे पुराने फोरम पोस्ट स्कैन करने शुरू किए, महीनों का डेटा, और फिर उन्होंने एक पोस्ट मिली, बहुत पुरानी। एक टेक्निकल हैकिंग फोरम पर घोष जीरो ने एक प्रॉब्लम के बारे में सवाल पूछा था। वो अकाउंट अब बंद था, लेकिन उस अकाउंट ने एक थ्रो अवे ईमेल यूज की थी, और उस ईमेल से एक गेमिंग अकाउंट लिंक्ड था, और उस गेमिंग अकाउंट में एक यूजर नेम, एक सिटी, मॉन्ट्रियल, कनाडा। वो धागा खुल गया था। आरसीएमपी, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को टिप दी गई। उन्होंने मॉन्ट्रियल में सर्वेलेंस शुरू की, क्वाइटली, कोई रश नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, और एक एड्रेस तक पहुंच गए। जब रेड की प्लानिंग हुई तो टीम ने सोचा यहां कोई बड़ा क्रिमिनल होगा, शायद एक एक्स मिलिट्री हैकर, शायद कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बंदा, शायद मल्टीपल पीपल। जब उन्होंने डोर खोला तो एक मिडिल क्लास घर था, एक सबर्बन नेबरहुड, 2 वर्किंग पेरेंट्स जिन्हें कुछ भी पता नहीं था, और एक छोटी सी रूम में 2 मॉनिटर्स, एनर्जी ड्रिंक्स की खाली बॉटल्स, स्कूल की किताबें एक तरफ रखी थीं, एक हाफ फिनिश्ड होमवर्क असाइनमेंट, और एक 15 साल का लड़का, नाम था ईथन मोरेनो, जो अभी भी स्क्रीन पर काम कर रहा था। घोष जीरो का लेटेस्ट ऑपरेशन लाइव। इन्वेस्टिगेटर्स की टीम कुछ पल के लिए खामोश रही, क्योंकि जो उनके सामने था वो उनकी किसी भी एक्सपेक्टेशन से अलग था। ये एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट का डेंजरस क्रिमिनल नहीं लग रहा था। ये एक टीनेजर था जो अपने रूम में बैठा था। ईथन मोरेनो कोई एलीट स्कूल में नहीं था, कोई एलीट ट्रेनिंग नहीं थी, कोई मेंटर नहीं। उसने सब कुछ खुद सीखा था। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन हैकिंग फोरम्स, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रायल एंड एरर, फेलियर, और फिर सक्सेस। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके सिस्टम्स एनालाइज किए तो वो हैरान रह गए। ईथन के टूल्स और टेक्निक्स कुछ जगहों पर प्रोफेशनल नेशन स्टेट हैकर्स से भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे। ये बंदा अगर किसी बड़ी कंपनी में होता, लेजिटिमेट साइट पर, तो वो आज चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता, करोड़ों की सैलरी, ग्लोबल रेपुटेशन, रिस्पेक्टेड करियर। लेकिन वो पाथ उसने चूज नहीं किया, या शायद किसी ने उसे वो पाथ दिखाया ही नहीं। क्योंकि ईथन अंडर 18 था, उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में गया। कैनेडियन लॉ के हिसाब से उसे अडल्ट जेल नहीं हुआ, लेकिन क्रिप्टो वॉलेट्स सीज्ड, सारी अर्निंग्स, सारे डिवाइसेस गॉन, कम्युनिटी सर्विस, मैंडेटरी साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, स्ट्रिक्ट सुपरविजन, और एक परमानेंटली डैमेज्ड रिकॉर्ड। ईथन मोरेनो आज 20 साल का है। वो एक साइबर सिक्योरिटी फर्म के साथ मिलकर काम करता है, लीगल साइट पर, एथिकल हैकिंग, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, कंपनीज को हैकर्स से बचाना। वही स्किल्स, बिल्कुल वही टैलेंट, बस एक अलग रास्ता। ये कहानी मुझे एक चीज याद दिलाती है, टैलेंट तो बहुत लोगों के पास होता है, दिमाग बहुत लोगों के पास होता है, पैशन बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन डायरेक्शन वो बहुत कम लोगों को मिलती है। और कभी कभी एक बार गलत रास्ते पर चढ़ जाओ तो दुनिया तुम्हें वापस नहीं आने देती जब तक बहुत देर ना हो जाए। घोष जीरो ने एक $2 मिलियन का एम्पायर बनाया, एक ऐसे कोड से जो कंपनीज तोड़ सकता था, और फिर एक फ्रेंच कमेंट ने सब कुछ तोड़ा। क्योंकि डार्क वेब में भी, डिजिटल शैडोज में भी कोई भी पूरी तरह से छुप नहीं सकता। अगर ये स्टोरी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में आने वाली है एक और ऐसी कहानी जो आपको स्क्रीन से दूर नहीं जाने देगी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।